क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप नल का जल का आच्छादन वर्ष 2015 के मात्र 2% से बढ़ाकर अब लगभग 7% हो गया। गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाला राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। हेतु बिहार आईटी पॉलिसी 2024 लागू की गई। यह नीति 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। इस नीति का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में युवाओं के लिए लाभकारी योजना के अवसर सृजन करना, इसके रोजगार क्षमता को बढ़ाना, अस्थायी कौशल प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना। इस नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। राज्य में ऊर्जा नवीकरण सहित परिवहन के क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 लाकर एक बड़ी पहल की गई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा में आज बजट सत्र था और बजट देखिए बिहार में पास हो चुका है। 2,78,000 करोड़ रुपए का बजट बिहार वासियों को मिला है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बजट को पास किया है। देखिए सुबह में ही हमने आपको एक खबर बताया था और उस खबर में ये भी बताया था कि बिहार में बजट जो पास होगा उसमें क्या कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। हमने शिक्षा की बातचीत की थी, हमने रोजगार की बातचीत की थी, हमने बिहार में कृषि रोड मैप को लेकर के बातचीत किया था। तो इन तमाम विषयों पर देखिए अब कहीं ना कहीं मुहर लग चुका है। बिहार में जो बजट पास किया गया, उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा, तो उन्होंने शिक्षा और रोजगार और कृषि पर ज़्यादातर फोकस रखा गया है। सम्राट चौधरी बजट पास कर रहे थे, उस वक्त विधानसभा में विपक्ष हंगामा भी कर रहा था। हमने आपको ये भी बताया था कि सम्राट चौधरी ने किस तरीके से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2,78,000 करोड़ का बजट पेश किया है। सम्राट चौधरी ने पहली बार ये बजट पेश किया। आपको बताएं कि बजट में रोजगार और शिक्षा पर फोकस है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में गरीबी दर में 8% की गिरावट आई। 2 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। बिहार में चतुर्थ कृषि रोड मैप लागू किया गया है। आइए सुनाते हैं सम्राट चौधरी जब बजट पास कर रहे हैं तो तमाम विषयों पर कैसे बता रहे हैं बातों को, क्या क्या बिहार के लिए आगामी 2024-25 में मिल सकता है, क्या कुछ बड़े फैसले बिहार सरकार की तरफ से किए जाएंगे। सुनिए। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई। सरकार की योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में भी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई। 7 निश्चय के तहत हर घर नल जल का योजना के सफल क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप नल का जल का आच्छादन वर्ष 2015 के मात्र 2% से बढ़ाकर अब लगभग 7% हो गया। इस योजना से प्रभावित होकर 2019 में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग में देश के सर्वोपरि 5 जिले में बिहार के 4 जिले समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल तथा बांका जिला शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में नीतिगत सुधार के लिए फलस्वरूप वर्ष 2015-16 का बहुआयामी गरीबी सूचांक 51.89% से घटकर 2019-21 में 33.79% हो गया। यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि गरीबी दर में गिरावट दर्ज करने वाला राज्यों में बिहार सर्वोपरि है। इस अवधि में जहां बिहार में गरीबी दर में 18.13% अंकों की गिरावट दर्ज की गई, वहीं पूरे देश में मात्र 9.89 अंकों की प्रतिशत की गिरावट अवधि में राज्य के 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाले। देश में पहली बार जाति आधारित सर्वेक्षण का काम कराया गया। बिहार जाति आधारित गणना
2022 सभा के अंदर कोई माननीय सदस्य वीडियो नहीं बनाएंगे न मोबाइल चलाएंगे। 2022-23 के सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के फलाफल के आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षित कोटे के लिए 65%, यथार्थ अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% और अति पिछड़ा समाज के लिए 25% और पिछड़ा समाज के लिए 18% आरक्षण का प्रावधान किया गया, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण पूर्वावत लागू है। इसी प्रकार सभी वर्गों के लिए आरक्षण की कुल सीमा को बढ़ाकर 75% किया गया। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवा संवर्गों के पदानुक्रम में दिव्यांग जन के कर्मियों के लिए पदोन्नति में 4% शैक्षिक आरक्षण उपलब्ध कराने जाने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने चतुर कृषि रोड मैप लागू किया। इसके अंतर्गत वर्ष 2028 तक कृषि एवं सवर्ती क्षेत्रों में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपया का व्यय का लक्ष्य रखा है। कृषि के क्षेत्र में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन के लिए 197.36 लाख मैट्रिक टन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार को प्रतिष्ठित एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार में उद्यमिता के वातावरण को सुदृढ़ करने तथा उद्यमियों को बिहार में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश के लगभग 600 निवेशकों की भागीदारी रही। इस ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 50,530 करोड़ रुपए का निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश से आने वाले समय में काफी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। हाल ही में हुए जाति आधारित सर्वेक्षण में 94 लाख परिवार आर्थिक रूप से गरीब चिन्हित हुए, जिनके उत्थान के लिए परिवार से कम एक सदस्य को लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार हेतु अधिकतम 2 लाख रुपया अनुदान देने की स्वीकृति हुई। इस योजना का उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर उन परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार लाना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना है। बिहार में पर्यटन की अपार संभावना है और यह श्रम संगम क्षेत्र है। इस प्रक्षेत्र के स्वर्णिम विकास हेतु निवेश की प्रोत्साहन हेतु प्रायोजित बिहार पर्यटन नीति लागू की गई। श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड इत्यादि सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर ही आधारित है। इस नीति के अंतर्गत 10 करोड़ रुपया तक के लिए निवेश पर 30% की सब्सिडी, अधिकतम सीमा 3 करोड़, 50 करोड़ और उससे अधिक की निवेश पर 25% की। इसके साथ साथ सब्सिडी प्रतिदिन 10 करोड़ से ऊपर अधिकतम 10 करोड़ तथा 25 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय प्रोत्साहन जैसे स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण, भूमि हस्तांतरण शुल्क, विद्युत आपूर्ति शुल्क 5 वर्षों तक 100% की छूट का प्रावधान किया गया। साथ ही राज्य सरकार ने SGST प्रतिपूर्ति के मद में 5 वर्षों तक 80% छूट देने का निर्णय लिया है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग तथा राज्य में ISDM उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर राज्य को देश में ITSDM कंपनियों के लिए शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करने
हेतु बिहार आईटी पॉलिसी 2024 लागू की गई। यह नीति 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। इस नीति का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में युवाओं के लिए लाभकारी योजना के अवसर सृजन करना, इसके रोजगार क्षमता को बढ़ाना एवं अस्थायी कौशल प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना। इस नीति के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण क्षेत्र की दिशा में हमारी सरकार संवेदनशील है। राज्य में ऊर्जा नवीकरण सहित परिवहन के क्षेत्र में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 लाकर एक बड़ी पहल की गई। हमारा उद्देश्य है बिहार को इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम में एक मॉडल राज्य की तरह स्थापित किया जाए। इस नीति के अंतर्गत 10,000 वाहनों के लिए हर 2 पहिया वाहन पर 5,000 प्रति किलोवाट अधिकतम 10,000 रुपया। ये पहले 1,000 वाहनों के लिए हर 4 पहिया वाहन यात्री पर 10,000 रुपया प्रति किलोवाट। समान श्रेणी के लिए 1.25 लाख रुपया और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1.5 लाख रुपये की क्रय सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा सरकार 2 पहिया 4 पहिया यात्री वाहनों भारी मोटर वाहनों पर 75% तथा शेष श्रेणी के वाहनों पर 50% छूट भी दे रही है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा चार्जिंग केंद्र के उपकरण की खरीद के पर क्रय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा क्षेत्र में लगातार नवीकरण ऊर्जा स्रोत अर्थात जल विद्युत और तथा सौर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। अपने स्थान पर बैठ जाइए। 2015-16 नवीकरण स्रोत से जहां 13% बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 2024-25 तक 35% करने का लक्ष्य है। बिहार में औद्योगिक वाणिज्य के कृषि उत्पादन इत्यादि बिजली के कनेक्शन में तीव्र गति वृद्धि परिणाम स्वरूप घरेलू कनेक्शन का अनुपातिक हिस्सा लगातार घट रहा है, जो दर्शाता है कि उद्योग और व्यापार में निवेश आकर्षित हो रहा है। बिहार में बिजली के क्षेत्र में हुए बदलाव में स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन तथा हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए अमेरिकी टीम के द्वारा जनवरी 2024 में बिहार भ्रमण किया गया और इसकी सराहना की गई। मैं सदन को प्रसन्नता के साथ अवगत कराना चाहता हूं कि वित्तीय क्षेत्र में माननीय सदस्यगण, बहुत ही गलत बात है। छेड़छाड़ जयदेव मार्शल के साथ मत किया कीजिए। अपने स्थान पर जाकर बैठिए। अपने स्थान पर जाकर बैठिए। गलत बात है एकदम। आपको समय मिलेगा, अभी समय के बाद अपनी बात रखिएगा। समय के बाद रखिएगा अपना बात। बोलिए। मैं सदन को प्रसन्नता के साथ ये अवगत कराना चाहता हूं कि वित्तीय क्षेत्र में राज्य सरकार के सघन अनुश्रवण और समीक्षा के परिणाम स्वरूप 2022-23 में बिहार में बैंकों ने 2.4 लाख करोड़ रुपया के वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य के विरुद्ध 2.21 लाख करोड़ रुपया मतलब 108% का ऋण वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2021 वर्ष के वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि 1.61 लाख करोड़ रुपया से 37.1% बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2.21 लाख करोड़ रुपया हो गया। बिहार के बैंकिंग क्षेत्र में यह एक अभूतपूर्व उछाल है। यह राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए मैं सदन को बताना चाहता हूं, राज्य के अपने कर राजस्व के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग ने जीएसटी सहित वर्ष 2022-23 के 35,887 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में 34,269 करोड़ रुपया का कर संग्रह किया, जो लक्ष्य का
95.4% है। राज्य के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक विकास की समृद्धि और समावेशी बनाने के लिए वर्ष 2024-25 के कुल बजट का 63.46% राशि विकास मूलक मदों में नामांकित किया गया है। साथ ही आम जनों के कल्याण एवं सुख समृद्धि के लिए इस बजट में कुल 2,78,425.25 करोड़ का व्यय अनुमानित किया गया है। सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए वर्ष 2024-25 में कुल बजट का 61.56% मतलब 1,71,601.2 करोड़ रुपया राशि अनुमानित किया गया है। पुनः सार्वजनिक क्षेत्र निवेश के अंतर्गत भौतिक एवं सामाजिक अवसंरचना को बेहतर करने के लिए 29,415 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, जो पहले बैठाइए सबको, बैठाइए पहले सबको, 23-24 की तुलना पहले सब सदस्य को बैठाइए। 158 करोड़ रुपया अधिक है। मुझे कुल मिलाकर सदन को यह विशेष रूप से बताना है कि राज्य में वित्तीय संतुलन बरकरार है। इसके प्रमुख संकेतक राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत उपार्जित करने का लक्ष्य है। जैसे वित्तीय वर्ष 2022-23 के 11,288.21 करोड़ के राजस्व घाटा की तुलना में वर्ष 2024-25 में 1,121 करोड़ रुपया का राजस्व बचत अनुमानित है। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 के राजकोषीय घाटे का सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात 5.5% से घटाकर वर्ष 2024-25 में 2.98% रखा गया है। इसके अतिरिक्त इस बजट को व्यापक, पारदर्शी एवं दूरदर्शी बनाते हुए राज्य सरकार ने राजकोषीय सुधार पथ, फिजिकल करेक्शन पथ पर अग्रसर हेतु उच्च आर्थिक विकास रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, विकसित बिहार के कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2015-20 में 7 निश्चय 1 एवं वर्ष 2020 से 25 के तहत 7 निश्चय 2 वर्ष 2020 से 25 तक कार्यक्रम को संपूर्ण राज्य में लागू किया गया। 7 निश्चय 1 के अंतर्गत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली निश्चित रूप से प्राप्त लक्ष्य किए जा चुके हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन में बिहार देश का पहला राज्य बना है। 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 5,040 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। अब मैं निश्चय 1 और निश्चय 2 की उपलब्धियों संक्षेप में सदन में रखता हूं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 30/1/2024 तक वितरित ऋणों की राशि 4766 करोड़ रुपया है और 2,58,888 बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड निर्गत किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता उपभोक्ता योजना के अंतर्गत 969 करोड़ की राशि का कुल 6,93,910 आवेदकों को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कुशल युवक कार्यक्रम के अंतर्गत 16,72,945 आवेदकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा 82,533 प्रशिक्षितरत हैं। वर्तमान में 1,654 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं तथा सभी 534 प्रखंड आच्छादित हैं। 2000 वित्तीय वर्ष 2024-25 में संक्षेप कर दें। सभापति महोदय, सभापति, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की हम
जनता को जानकारी देते हुए 2024-25 के सारांश सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम वित्तीय आयोग, जिसमें आपदा राज कोष लगभग 1639 करोड़ रुपया, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 4114 करोड़ रुपया, शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान के लिए 2119 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य परिषद को अनुदान के लिए 1249 करोड़ रुपया, कुल 52,190 करोड़ रुपया देने का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी सरकार की उपलब्धि तथा आने वाले वर्ष के विभागवार कार्यक्रम को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। अब मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के पुनरीक्षित अनुमान तथा अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं। कुल राजस्व प्राप्त होंगे 2021-23-24 में 2,14,494.26 था, जो बढ़कर 24-25 में 2,26,798.4 रहेगा। राज्य सरकार का राजस्व जो पिछले साल 2023-24 में 56,981 है 0.89, वो बढ़कर 2024-25 में 61,625.86 रहेगा। संघीय करों में जो राज्य का हिस्सा होगा इस साल 2023-24 में 1,02,737.26 है, जो बढ़कर 2024-25 में 1,13,11,092 का प्रावधान किया गया है। केंद्र से प्राप्त सहायता अनुदान 2023-24 में 54,775 करोड़ रुपया है, वो बढ़कर 52,160 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। राजस्व व्यय 2,50,000 करोड़ 23 करोड़ रुपया 0.82, उसी को वो बढ़कर 2,25,677 करोड़ रुपया हो जाएगा। राजस्व बचत 35,000 करोड़ रुपया 35,529.56 करोड़, वो आगे जाकर जो बचत है, घाटा जो होता है उसमें माइनस में जो बचत होगा बिहार के बचत में -1121.4 करोड़ हो जाएगा। तो कुल जो राजकीय कोष घाटा होगा वो अभी तक जो है 76,465 करोड़ है, वो घटकर 29,095.43 करोड़ रुपया हो जाएगा। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों ने मेरी भाषण को तो पूरा नहीं सुना, लेकिन जो पूरे बिहार के विकास की चिंता माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, उसके लिए पूरा सदन से मैं आग्रह करूंगा कि इस सदन में मैं सदन के सभी सदस्यों के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, और मैं वर्ष 2024-25 की आर्थिक वित्तीय विवरणी एवं अन्य बजट दस्तावेजों को सदन के समक्ष उपस्थापित करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद प्रारंभ होगा। माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने की अपनी इच्छा की सूचना दी है तथा माननीय सदस्य श्री रामविलास कामत द्वारा इसके अनुमोदन का अनुरोध किया गया है। वाद विवाद एवं सरकार के उत्तर के लिए आज जो समय शेष बचे हैं उसके आधार पर विभिन्न दलों को समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है। इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल 29 मिनट, भारतीय जनता पार्टी 28 मिनट, जनता दल यूनाइटेड 16 मिनट, इंडियन नेशनल कांग्रेस 7 मिनट, CPI-ML 5 मिनट, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 2 मिनट, CPI-M 1 मिनट, CPI 1 मिनट, AIMEM 1 मिनट।
माननीय वित्त मंत्री। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि मेरा जो पूरा वक्तव्य है उसको कार्रवाई का हिस्सा बना दिया जाए। ठीक। माननीय सदस्यगण, श्री संजय सरावगी महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167